डेथ रे या डेथ बीम एक थ्योरेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन था जिसे सबसे पहले 1920 और 1930 के दशक के आसपास प्रस्तावित किया गया था। उस समय कई प्रसिद्ध इन्वेंटर जैसे कि गैलीलियो मार्कोनी, निकोला टेस्ला, हैरी ग्रेडेल मैथ्यूज, एडविन स्कॉट एरिच ग्रेचन आदि ने स्वतंत्रता रूप से इसका आविष्कार करने का दावा किया था। 1957 में नेशनल इन्वेंटर काउंसिल अभी भी उन मिलिट्री इन्वेंशन की सूची जारी कर रही थी जिनमें एक डेथ रे भी शामिल था। हालांकि ये एक फिक्शनल अवधारणा पर आधारित था, लेकिन पिछले अनुमानों से प्रेरित एनर्जी बेस्ड वेपन्स पर रिसर्च ने रियल लाइफ वेपन्स में योगदान दिया है, जो कभी कभी मॉडर्न मिलिट्री द्वारा एक प्रकार की डेथ रे के रूप में उपयोग किए जाते थे। एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड स्टेट नेवी का लेजर बीम सिस्टम जो 2014 के मध्य में तैनात किया गया था। ऐसे हथियारों को टेक्निकली डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के रूप में जाना जाता है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1923 में सैन फ्रांसिस्को के एक इन्वेंटर एडविन स्कॉट ने दावा किया कि उन्होंने सबसे पहले एक डेथ रे विकसित किया था जो ह्यूमन लाइफ को नष्ट कर सकता था और डिस्टेंस पर ब्लेंस को गिरा सकता था। उनका जन्म डेट्रॉइट में हुआ था और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने चार्ल्स पी स्टीन मेट्स के छात्र शिष्य के रूप में 9 साल काम किया था। सन 1924 में हैरी ग्रेडेल मैथ्यूज ने ब्रिटिश एयर मिनिस्ट्री को अपनी डेथ रे को बेचने का प्रयास किया। हालांकि वे कभी भी एक कार्यशील मॉडल दिखाने या इसे मिलिट्री को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हुए। 1930 के दशक में निकोला टेस्ला ने एक डेथ बीम का आविष्कार करने का दावा किया जिसे उन्होंने टेलीफोर्स कहा और अपनी मृत्यु तक इस दावे को जारी रखा। टेस्ला ने प्रस्तावित किया कि एक नेशन किसी भी चीज को 200 मील के भीतर अप्रोचिंग को नष्ट कर सकती है और एक पावर की दीवार प्रदान करेगी ताकि किसी भी देश को बड़ा या छोटा आर्मीज, एयरप्लेन्स और अन्य अटैक के खिलाफ अवैध बना सके। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1900 से काम किया है और कहा कि ये आयनोस्फीयर से पावर खींचता है जिसे उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य गोला कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह एक 50 फुट की टेस्ला कोयल की मदद से किया है। 1930 में एंटोनियो लागोरिया ने दावा किया कि उनके पास एक डेथ रे था जो 4 मील की दूरी से पिजन्स को मार सकता था और मोटी दीवार वाली धातु की चैम्बर में बंद एक माउस को भी मार सकता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन्स के पास कम से कम 2 और जापानीज के पास एक प्रोजेक्ट था जिनमें डेथ रेज को बनाने का प्रयास किया गया था। एक जर्मन प्रोजेक्ट का नेतृत्व अर्न्स्ट सीवोल्ड ने किया था जिसमें एक पार्टिकल एसिलेटर शामिल था। दूसरी प्रोजेक्ट रॉल्फ वेडेरो द्वारा विकसित की गई थी और इसे उनके बायोग्राफी में रेफर्ड किया गया है। जापानीज वेपन को कोगो कहा जाता था जिसका उद्देश्य एक बड़े मैग्नेट्रॉन में निर्मित माइक्रोवेव्स का उपयोग करना था। डेथ रे की अवधारणा ने कम से कम एलेक्सी निकोलाइविच टोल्स्टॉय के 1927 के उपन्यास द गैरेन डेथ रे के रूप में साइंस फिक्शन स्टोरीज को प्रेरित किया है। बाद की साइंस फिक्शन ने हैंड हेल्ड रेगन की अवधारणा को प्रस्तुत किया जिसका उपयोग फ्लैश जॉर्डन जैसे की फिक्शनल कैरेक्टर द्वारा किया जाता है। एल्फ्रेड नोइस के 1940 के उपन्यास द लास्ट मैन में एक जर्मन साइंटिस्ट मैडॉक द्वारा विकसित की एक डेथ रे को एक ग्लोबल वार में जारी किया जाता है और यह लगभग ह्यूमन रेस का सफाया कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें।